बहुत वक्त पहले की बात है। फैसलपुर नामी एक गांव था जिसका मुखिया बहुत ही लालची इंसान था। वो हमेशा अपने खेतों को ही पानी लगाता और गांव के जमींदारों को बहुत कम पानी अपने खेतों को लगाने के लिए देता था। उसके जहन में हमेशा एक ही बात रहती कि मेरी फसल गांव में ज्यादा और सबसे अच्छी हो। एक दिन गांव का एक जमींदार उसके पास आता है और बोलता है, मुखिया जी, आज मुझे अपनी जमीन को पानी लगाने दे। मैंने अभी बीज भी बोने हैं। जब तक मेरे खेतों को पानी नहीं लग जाता तब तक पानी किसी को नहीं मिल सकता। मुखिया जी, मेरे खेतों को तो काफी दिन से पानी लगा ही नहीं है। मेरी आमदनी का एक यही तो जरिया है। मुखिया रोज की तरह आज भी शामू को गुस्सा करके वापस भेज देता है। शामू उदास होकर चलते चलते नदी के पास से गुजरता है। पानी को देखकर सोचता है, इतना पानी है लेकिन हमारे लिए नहीं, ये सिर्फ अमीरों के लिए है। शामू ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पानी में डूबते हुए एक बच्चे पर पड़ती है। मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। फौरन ही शामू नदी में कूद जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। तभी शामू की नजर सामने से आती एक चुड़ैल पर पड़ती है। शामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। तब चुड़ैल शामू के पास आती है और बोलती है, आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। क्या ये चुड़ैल का बच्चा है? फिर शामू उस बच्चे की तरफ गौर से देखता है तो उस बच्चे की आंखें खून की तरह लाल होती हैं। शामू डर कर थोड़ा पीछे उठता है। तब चुड़ैल बोलती है, तुम डरो मत मुझसे, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। अच्छी चुड़ैल? हाँ, जिस तरह तुम इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इस तरह हम में भी अच्छी और बुरी चुड़ैलें होती हैं। इंसान सिर्फ बुरे नहीं, बहुत बुरे होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? शामू मुखिया की सारी बात चुड़ैल को बताता है। चुड़ैल शामू की बात सुन लेने के बाद बोलती है, आज तुम अपने घर जाओ और सुबह होते ही अपने खेत आना, फिर देखना। ऐसा बोलकर चुड़ैल और उसका बच्चा दोनों गायब हो जाते हैं। शामू चुड़ैल की बात से हैरान भी होता है, लेकिन फिर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रात होते ही चुड़ैल शामू के खेतों में जाती है और अपनी शक्तियों से शामू की जमीन को पानी लगाने के साथ बीज भी बो देती है और नदी का सारा पानी अपनी शक्तियों से खत्म कर देती है। अगले दिन शामू जैसे ही अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि उसके खेत में पानी भी लगा हुआ होता है और साथ ही बीज भी बोए हुए होते हैं। शामू सोच में पड़ जाता है, अरे ये किसने मेरे खेतों को पानी लगाया और बीज भी बो दिए? तभी शामू को ख्याल आता है कि ये सब उस चुड़ैल ने किया होगा। फिर शामू बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मुखिया के बंदे जब मुखिया के खेत को पानी लगाने जाते हैं तो देखते हैं कि नदी में पानी ही खत्म होता है। वो आकर मुखिया को बताते हैं। मुखिया सोचता है, ये जरूर उस शामू ने ही किया होगा। उसे ही कल मैंने पानी ना देने पर गुस्सा किया था। फिर मुखिया अपने बंदों को बोलता है, जाओ और शामू को बुला कर लाओ। अगर आराम से साथ ना आए तो उठा के ले आना। जी हजूर, जो आपका हुक्म। मुखिया के बंदे जैसे ही शामू को बुलाने उसके खेत पर जाते हैं तो शामू तो वहाँ होता ही नहीं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि शामू के खेतों को पानी भी लगा हुआ होता है और बीज भी बोए हुए होते हैं। मुखिया के बंदे मुखिया को आकर बताते हैं। मुखिया ये सब सुनकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। चलो आओ मेरे साथ अभी शामू के घर। मुखिया अपने बंदों को लेकर शामू के घर पहुंच जाता है। मुखिया शामू को बाहर बुलाकर बोलता है, तुम्हें कल मैंने पानी लगाने से मना किया था तो तुमने रातों रात सारा पानी अपने खेतों को लगा लिया। नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा नहीं किया। एक चोर और ऊपर से मुझसे जुबान दराजी कर रहे हो।
चुड़ैल शामू के साथ ये सब होता देख लेती है। फिर वो शामू के शरीर में घुस जाती है। मुखिया अपने बंदों को बोलता है, इस झूठे चोर आदमी को मार मार कर इसका भूसा कर दो, ताकि ये खुद ही सच बोलने पर मजबूर हो जाए। जैसे ही मुखिया के बंदे शामू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो शामू उनको उठाकर जमीन पर मारता है। मुखिया ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और सोचता है, ये शामू में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, और ये शामू की आंखें क्यों लाल हुई पड़ी हैं? फिर मुखिया बोलता है, तो तुम कौन हो? शामू की तो जुबान मेरे सामने चलती ही नहीं थी। तब चुड़ैल शामू के शरीर से निकलकर बाहर आती है। मुखिया चुड़ैल को देखकर डर जाता है। ये सब शामू ने नहीं बल्कि मैंने किया है। आओ आओ अब मारो मुझे। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हम आपको क्यों मारेंगे भला? तुम गांव के अमीर आदमी हो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तुम गांव वालों पर जुल्म करने लग जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और मुखिया भी सब गांव वालों का हमेशा ख्याल रखता।